अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम यूनिक कुकिंग और मैं अल्ताफ़ हुसैन। आज हम आपके लिए एक ज़बरदस्त रेसिपी लेके आए। आज ऑथेंटिक रेसिपी जो हम आपको बताने वाले हैं। आज हम बनाएंगे गोश्त की कढ़ाई, वो भी बड़ा गोश्त, बीफ कढ़ाई बनाएंगे हम। और हम आपको बताएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल में, जैसे रेस्टोरेंट होता है वैसे ही बनाएंगे हम। वहाँ पे जैसे रेस्टोरेंट में बनती है वही तरीक़ाकार होगा, लेकिन बनाएंगे हम घर पे। और कोई भी चीज़ हम जो है चेंज नहीं करेंगे, जो ओरिजिनल रेसिपी होगी वही आपके साथ शेयर करेंगे। और उससे पहले रिक्वेस्ट, यूनिक कुकिंग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं, बढ़ते हैं हम रेसिपी की तरफ और बताते हैं आपको कि कैसे बनेगी रेसिपी। और हमारे पास यहाँ पे है सबसे पहले इस पे ज़रूरत नमक, और उसके बाद हमने लिया है हल्दी ली हमने 1 टीस्पून। और यहाँ पे है कुटी हुई मिर्च, ये हमारे पास है 1 टेबल स्पून। धनिया कूटा हुआ है, ये थोड़ा सा ज़्यादा है तो हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ज़ीरा है साबुत, ये भी हमारे पास 1 टेबल स्पून है। और ये जो चीज़ है, ये हमने कढ़ाई का जो मसाला होता है जिसको जो रेस्टोरेंट में बना के रखा होता है उन लोगों ने, जब कढ़ाई तैयार हो जाती है तो उसके बाद डालते हैं, वो यही चीज़ होती है। मैं वही चीज़ आपको बताने वाला हूँ क्या क्या है इसमें। गरम मसाला पिसा हुआ, मेथी, और उसके बाद है ज़ीरा कटर, कुटा हुआ ज़ीरा। और मसाला गरम जितना होगा उसका जो 1 टेबल स्पून, यानी कि आपका कटर ज़ीरा होगा तो उसके बाद आपने हाफ़ टेबल स्पून डालना है उसमें गरम मसाला, यानी कि 1.5 हो गया। और उसके बाद आपने 2 टेबल स्पून डालनी है इसमें मेथी। तो ये आपका कढ़ाई गोश्त का जो मसाला होता है ये रेडी हो जाएगा ऊपर का। तो हमने भी सेम वही मिक्स करके रखा हुआ है, तकरीबन हाफ़ मिला के रखा हुआ है इसको। तो ये हमारा है, हम सबसे लास्ट में डालेंगे। और यहाँ पे हमारे पास जो सबसे ज़रूरी पहली चीज़ है, यहाँ पे लहसुन है। हमने लहसुन को कूटा हुआ है, कूट के लहसुन रखा हुआ है, तकरीबन ये 2 से 3 गट्ठे होंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास हरी मिर्ची है जो हमने बीच में काट के रख दी है, ये भी लास्ट में डालेंगे, जब पक रहा होगा उससे 2 मिनट पहले। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है टमाटर हमने लिए हैं, तकरीबन ये है हमारे पास 400 ग्राम, 300-350 ग्राम है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 100 ग्राम जो है दही है, दही भी हमने लिया फेंटा हुआ। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है गोश्त जो हमने लिया है, ये है 2 केजी। और ये है हड्डी वाला, हमने तकरीबन हड्डी वाला को इस्तेमाल किया। आप बोनलेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मटन भी हो जाता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन हमारे पास यहाँ पे है 2 केजी बीफ। और सबसे पहले क्या करना है, हमने ये देगचा है हमारे पास, तो इसमें हम डालेंगे ये बीफ। और आपने गोश्त के बाद आपने इसमें सिंपल पानी डालना है। आपने पानी इतना डालना है कि आपका गोश्त जो है वो गल जाए। 2 चीज़ें डालनी है आपने, नमक और यहाँ पे लहसुन, दोनों हम इसमें ऐड कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे नमक भी। और अब हमने यहाँ पे लहसुन और नमक डाल दिया है, तो थोड़ा सा ये देखें, इसमें कुछ भी नहीं डाला। और थोड़ा सा इसको हिलाएंगे ताकि ये मिक्स हो जाए हल्का सा। और पानी है, और आपने इसको पकाना है जब तक ये गलता नहीं है। गलने का मकसद क्या, फुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल टेंडर हो जाता है उस तरीके का नहीं हो चाहिए। ये थोड़ा सा होगा जो सख्त होगा, तो फिर हम इसको भुनाई करेंगे। अभी हम इसको छोड़ देंगे, तकरीबन 1.5 घंटा जो लगेगा, 1.5 से पौने 2 घंटे भी लग सकते हैं। बड़ा का गोश्त है, गलने में थोड़ा टाइम लेता है, तो इसको हम गलने तक छोड़ देते हैं। गलने से थोड़ा सा पहले मैं आपको मिलता हूँ, उसके बाद जैसे हम भुनाई करने लगेंगे फिर मैं आपको बताऊँगा। और हमारा जो गोश्त है अभी गल चुका है, तकरीबन इसको लगा है पौने 2 घंटे में बिल्कुल डन हो चुका है। मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, ये देखें, पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और गोश्त का तो जवाब ही नहीं है। मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, बिल्कुल हलवा हो चुका है, ये देखें, इतना ही होना चाहिए। और अभी हम इसमें क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे टमाटर, और यहाँ पे हमारे जो टमाटर हैं वो ऐड कर देते हैं इसमें। लाल मिर्च जो कुटी हुई थी, कुटा हुआ, में डाल देना आपने ज़ीरा। और उसके बाद डालना है हमने यहाँ पे घी, या ऑयल ऐड कर दें या घी ऐड कर दें। अभी आपने करनी है इसकी भुनाई। और ये देखें, जैसे ही थोड़ी सी भुनाई होगी तो उसके साथ ही हम डाल देंगे इसमें हमारा जो दही था वो भी ऐड कर देंगे। और भुनाई करनी है, ये देखें, अभी दही डाली है तो इसमें और थोड़ा सा ग्रेवी है, पानी है, तो ये हमने इसको भूनना है मज़ीद, और खुश्क हो जाएगी ये। और ये देखें, जैसे ही हमारी भुनाई होने वाली होगी, थोड़ी सी बचेगी तो हम उसमें हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। ये थोड़ी सी खड़ी खड़ी नज़र आएगी, हमने इसको बिल्कुल हलवा नहीं करना, क्योंकि अभी थोड़ी भुनाई में थोड़ा सा टाइम बाकी है।
और हमारी जो कढ़ाई थी रेडी हो चुकी है। तो अभी इसको हम जो चूल्हे से उतारेंगे, तो चूल्हे से उतारने से पहले जो है हम ये मसाला जो हमने बना के रखा था, बताया था आपको, वो सारा इसमें ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। और हमारी डन हो चुकी है, तो मैं इसको डिश में डालने लगा हूँ। ये देखिए कितनी प्यारी और ज़बरदस्त बनी है हमारी, टेस्ट में लाजवाब होगी, इसकी खुशबू बता रही है। और हमारी ये देखें रेडी हो चुकी है, तो गरम है। अभी ये देखिए इसमें आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ऑयल भी आ चुका है और जायके में बहुत लाजवाब है, कलर में बहुत ज़बरदस्त है, खुशबू आ रही है इसकी इतनी कि आपके पूरे घर में फैल जाएगी। बहुत ज़बरदस्त बनी है। आज की जो रेसिपी हमारी थी कंप्लीट हो चुकी है, बहुत ज़बरदस्त यमी बनी है। तो मेरे मुंह में अभी पानी आ रहा है, हम चल के खाते हैं। तो वाकई लाजवाब है, ऑथेंटिक रेसिपी है। आपको बनाते हो पता होना चाहिए कि ओरिजिनल क्या है और डुप्लीकेट क्या है, जिसमें एडिटिंग की होती है या मिक्स किया होता है उसमें उसको बताना चाहिए। जो भी हो नो प्रॉब्लम, ट्राई सब करना चाहिए, नो प्रॉब्लम, ट्राई में बुराई नहीं है, लेकिन पता भी होना चाहिए कि ओरिजिनल और ऑथेंटिक रेसिपी क्या होती है। तो ये थी आज की हमारी बीफ कढ़ाई, बहुत ज़बरदस्त बन चुकी है, लाजवाब। अगर उम्मीद है आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर लाजमी करना आपने। जब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।